वेलकम टू अपने जॉब्स अकेडमी। वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों, हार्दिक अभिनंदन है अपने जॉब्स अकेडमी के अद्भुत प्लेटफॉर्म से। हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन और बहुत सारे बच्चों ने क्लास स्कूल्स में भी इसको पढ़ा हो और बहुत सारों ने तो 11th-12th में भी पढ़ा था और जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करा होगा, इससे पहले कोई पेपर दिया होगा, उन्होंने भी पढ़ा होगा। पर मैं ये मान के चलता हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको कोरा समझता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक पेपर में वहीं से शुरुआत करता हूँ, थिंकिंग कि आप ग्राउंड जीरो पर है और मैं वही जीरो से शुरू करता हूँ। ठीक है बेटा, हमारा सबसे मेन फोकस रहता है जब हम पढ़ाते हैं ना, कोई भी टॉपिक हो, हमारा मेन फोकस रहता है कि एग्जाम में क्या आएगा। हमारा यहाँ वो नहीं है कि एकेडमिक क्लास से आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इधर सीधा सीधा है एमसीक्यू बेस। आपको सही वक्त पर सही चीजें आई तो आप क्रॉस करेंगे। लद्दाख से हमारा एक लड़का है शराफत अली, कल के एग्जाम में 91 स्कोर किया आउट ऑफ 100। 91 एग्जैक्ट, मतलब पूरे क्लियर 91। आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं पेपर फाड़ देना। तो मैं उम्मीद रखता हूं आप लोग भी जो है सफलता देंगे। अब देखिए, आज भी बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस में हमारे सिलेक्ट हुए। एक अपनी बच्ची यहाँ से आ रही है, क्या नाम है इसका, सांबा से। एक बच्चा कठुआ से आ रहा है। आप समझ रहे, तो बच्चों ने भी लाजवाब इसमें परफॉर्मेंस दिखाई है और मुझे उम्मीद है कि अब जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके फोटोज भी बाहर लगेंगे। मंडी जी लगेगा बेटा पक्का। नरेशन में एग्जाम में क्या पूछा गया है, मैं ये से शुरुआत करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सवाल मेरे सामने पूछा गया है, ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। जरा मैं आपके सामने कोड करूंगा, कोशिश करेंगे इसको डिकोड करने की लफ्ज व लफ्ज। लिखा है प्रिया एश्योर्ड मी। क्या लिखा है? प्रिया एश्योर्ड मी, कामा, inverted commas begin. Priya assured me I can stay in tonight. I can stay in tonight. ये सवाल दिया गया है। This is the question that has been asked in SSC CGL. बेटा आप भी लिखो। यहां आपको अगर 100 चीजें मैं पढ़ाऊंगा तो 99 आपके मतलब की चीजें हैं। प्रिया assured me I can stay in tonight. इसका हमने इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। क्या बनाना है? अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या है। जिसमें आपको कोटेशन मिल जाए, क्या मिले? दब के बोलो, क्या बोलते हैं? कोटेशन में क्या होता है, जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उन्हें डबल इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है। दोबारा बोलो, स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स है उन्हें डबल कामाज में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोटेशन। क्या कहते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना कि फला बंदे की कोटेशन ये है, तो वो उसी के अपने ही एक्चुअल शब्द या लफ्ज हुआ करते हैं। तो ये जो है ये प्रिया के अपने लफ्ज है, तो ये डबल कोट्स में रखे गए। तो जहां जहां पर आपको कोटेशन मिले वहां डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या होता है? तो अब चेंज किसमें करना है? बोलो मिलके यार, किसमें करना चेंज? बेटा एक एक लफ्ज मेरा आपने रिकॉर्ड करना है जो बोल रहा हूं मैं। ये सीजीएल का सवाल है, बादशाह है एग्जाम एसएससी का। प्रिया एश्योर्ड मी, एश्योर्ड का मतलब होता है यकीन दिलाना। प्रिया ने मुझे यकीन दिलाया आई कैन स्टे इन टुनाइट, मैं आज रात वहां ठहर सकती हूं। अब आपको चेंज करना है, बताइए मुझे क्या आएगा आंसर। शाबाश, जल्दी से प्रिया, शाबाश, वेरी गुड।
क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले जो बच्चे लोग आज जिनकी शुरू की क्लास है वो जरा गौर से मुझे देखेंगे। बेटा ये आपके सामने डायरेक्ट नरेशन है, इसको चेंज किस में करना है? अंग्रेज का बच्चा कहता है रुको, मैंने कहा रुक गया। कहता है आप सबसे पहले नरेशन के अंदर कोटेशन में जो सेंटेंस है ना, ये मालूम कर कि ये कौन से टाइप का है, क्योंकि जब तक ना आपको गाड़ी का मॉडल पता नहीं होगा टायर कैसे लगाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका सेंटेंस का टाइप मालूम करो। मैंने कहा मालूम कर लिया। कहता है इसमें सवाल है, मैंने कहा सवाल नहीं है। कहता है ये एक्सक्लेमेटरी है, मैंने कहा नहीं है। क्या इसमें कोई रिक्वेस्ट है, डिमांड है, ऑर्डर है? नहीं है। इसमें क्या है? जानकारी। क्या है? इंफॉर्मेशन। क्या है? मेरे साथ मिलके बोलो बेटा, ऐसा फ्लो बनता है। क्या है बोलो? जिस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जाए, जिस सेंटेंस में, उसे असर्टिव सेंटेंस क्या कहते हैं बोलो? तो बेटा ये क्या बनेगा? शाबाश। अब असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो नरेशन पूरा इसी पर आधारित है। अब अगर गाड़ी जो है, अगर आपका मोबाइल फोन सैमसंग का, तो किसका पार्ट लगेगा? ओप्पो का लगेगा? किसका लगेगा? अगर आपका नरेशन असर्टिव है तो रूल किसके लगेंगे? इंटरोगेटिव तो रूल किसके? एक्सक्लेमेटरी तो रूल किसके? समझ रहे बेटा? इसका पहला रूल होता है कि सब्जेक्ट जो है वो चेंज होता, और जो लिसनर है वो भी चेंज। प्रिया क्या है? स्पीकर है, बोलने वाली है ना। प्रिया बोलती है और हम सुनते हैं। एक स्पीकर, एक सुनने वाला, तो प्रिया बदलेगी। इनडायरेक्ट में जब करूंगा तो प्रिया प्रिया ही रहेगी। और मी, बेटे यहां याद रखना है, जब भी आप बोलो मिलके, जब भी आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे, स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं करना है। स्पीकर चेंज, बेटा समझ रहे हैं आप? स्पीकर और लिसनर चेंज। तो प्रिया का प्रिया रहेगा, मी का मी रहेगा। अब सवाल है एश्योर्ड। अब एश्योर्ड को आप नीचे एश्योर्ड भी लिख सकते हैं, आप इसे टोल्ड भी लिख सकते हैं, आप इसे सेड भी लिख सकते हैं। सेड नहीं लिख सकते, टोल्ड लिख सकते हैं, एश्योर्ड लिख सकते हैं, रिप्लाइड लिख सकते हैं, मगर आप यहां सेड नहीं लिख सकते कि सेड हमेशा हमारा डायरेक्ट में होता है। किसमें होता है? और दूसरी बात, जो आपके ऑप्शन में दिया जाएगा आप वही चूज करेंगे। यहां 4 ऑप्शन सीजीएल ने दिए हैं, सब में टोल्ड लगा है, तो हम भी क्या लिखेंगे? दब के बोलो यार। तो यहां पे आएगा प्रिया टोल्ड मी। प्रिया टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता है। क्या? टेल्स के बाद टू नहीं आता है। टेल के बाद टू, यानी कि जो आप यहां वर्ब लिखेंगे इसके बाद कभी भी यहां टू, TO2 लिखना। और मैं बेटा यहां तक, पंडित जी दिल में उतर रहा क्या? लोगों की पढ़ाई यहां जाती है, मेरा यहां जाता है, फर्क यही है। प्रिया टोल्ड मी, कामा के बदले यहां पे क्या आएगा? कामा के बदले दैट। अब ये जो आई है, ये है फर्स्ट पर्सन, ये हमेशा चेंज होता है स्पीकर के हिसाब से। किस हिसाब से? स्पीकर में क्या लिखा है? प्यार से बोलो, क्या लिखा है? प्रिया क्या है? शी। तो यहां पर क्या लिखूंगा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हाजी, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैं आपको इस वक्त 10 रुपए की टॉफी खिलाता, लेकिन क्लास में हूं। अगर आप, इन्होंने पूछा, मान लो यहां पे लिखा होगा टीचर, यहां पे लिखा होता है डॉक्टर, यहां पे लिखा होता है नर्स। हालांकि मैं बोल दिया हूं कई बार, इसे बोल दिया हूं। अच्छा जी, कोई नाम बताइए जो लड़का लड़की दोनों का होता है। जैसे रौनक है, आपको याद नहीं, मुझे याद है बेटा, क्योंकि मेरे पास बच्चे पढ़ने आए लाखों। और रौनक मैंने लड़के का भी नाम देखा है, रौनक मैंने लड़की का भी नाम देखा। आप डरो नहीं, क्या बोला है? रौनक लड़की का भी नाम है और लड़के का भी नाम है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर दोनों का नाम है तो मैं क्या लिखूं? अंग्रेज का बच्चा कहता है ऐसा नाम जहां पर कंफ्यूजन, जहां पर एम्बिग्यूटी, जहां पर आपको सोचने में एक वक्त लग जाएगा, मैं ही लिखूं या? आप डिलेमा में है, क्या ही लिखूं शी?
बच्चा अंग्रेज का कहता है ही लिखना है। क्या लिखना है? समझ गए बेटा? जैसे डॉक्टर है, दोनों है, टीचर दोनों है, नर्स दोनों है, समझ रहे? तो वहां पर ही आएगा। क्या आएगा? समझ में आ रहा बेटा? क्या आएगा? ही आएगा। अब यहां कैन है बेटा, उससे पहले ये एश्योर्ड, क्या ये प्रेजेंट में है पास्ट में है? एश्योर होता है प्रेजेंट में, एश्योर्ड होता है सेकंड फॉर्म। क्या आता है? जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लगता है ना, ये हमेशा सेकंड फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। जैसे होता है वॉक, वॉक के बाद लगता है वॉक्ड, ठीक है, वर्ब की। अच्छा, आपने थर्ड क्यों कहा? अगर इससे पहले हैज, हैड या हैव आता तो फिर ये थर्ड फॉर्म मानते हैं इसको। आई समझ? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। किसमें? उन्हें कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं? आइए मैं क्लास थर्ड में चलता हूं। अब देखो बेटा, एक है गो, क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है? तीसरी क्या है? चौथी क्या है? पांचवी क्या है? यहां तक समझ में आया? एक है बेटा वॉक, सेकंड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म क्या है? चौथी क्या है? पांचवी क्या है? ऐसे वर्ब जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। सेकंड फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड के बराबर होती है। ऐसे वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? और जिनमें इस तरह ईडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वर्ब की सेकंड थर्ड के बराबर नहीं होती है, ऐसे वर्ब्स को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। कहते हैं बोलो, बताइए मिलके क्या बोलेंगे? अब समझ में आया? समझ गए? तो यहां पर ये ईडी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोला? और अंग्रेज का बच्चा कहता है, जब आपके पास यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है? और ये वर्ब कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका सिर्फ पास्ट में है, क्या है? ओनली पास्ट फॉर्म में है, यू गोना चेंज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। आपको इसको टेंस बदलना ही पड़ेगा। मैं अंग्रेजी में नहीं पढ़ाता हूं, मैं उर्दू में, देसी में, हिंदी में, डोगरी में, कश्मीरी में, गोजरी में पढ़ाता हूं, ताकि आपकी बातें आपको देखा वही ना। अब लद्दाखी में योत 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 सर, आई कैन स्टे इन नाइट। अब देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट में, आगे इसका टेंस बदलेगा। बताओ, कैन का पास्ट क्या है? बोलो बोलो जी, कैन किसमें चेंज हो जाएगा? और कैन क्या है? ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? आप अब टेंशन छोड़ दो बेटा, आप हमारे इस द्वार में आए ना, जहां जहां आपको दर्द रहा है, जहां आपका जख्म आया है, जहां आपको चोट खाई है अंग्रेजी में, मैथ में, किसी किताब में, अब वो दर्द मिट जाएगा। ट्रस्ट मी, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं। जहां तक आप खुद नहीं पहुंचे, मैं उससे नीचे गिरता हूं आपको पढ़ाने में। आप बस आप इतना ही करना, मेरे ऊपर एहसान होगा, रिवाइज करना। इससे बाहर ना एग्जाम में कभी आज तक आया है ना आएगा जो हम पढ़ाते हैं। मैं अभी आपके सामने पेपर निकालूंगा कल वाला, खुद देखना क्या क्या पढ़ा है ना। ओपनली कैमरा में बोलता हूं। कैन के बदले में क्या आएगा? बोलो। आई के बदले में ही शी आया, कैन के बदले में स्टे के बदले में स्टे रहेगा। इन। अब टुनाइट का मैंने पढ़ाया था, टुनाइट का बनता है दैट नाइट। क्या बनता है? टुडे का बनता है दैट डे, टुनाइट का बनता है दैट नाइट। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ये पूछा था सीजीएल ने, मगर अपने पांव पे खड़ा होके वापस नहीं गया, है ना। हमने इस सवाल को बैसाखी दे दी, है ना। इस तरीके से आपने सवाल की टांगे तोड़ के रखनी है, ताकि खुद अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल ना बचे। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। ये सवाल था बेटा। अब मैं कल के पेपर की तरफ एक नजर मारता हूं, आप देखते हैं क्या कल वाले पेपर में आपके सवाल है कि नहीं। चलिए देखें। शाबाश बेटा, ये मत सोचिएगा जिंदगी में ये लद्दाख का पेपर है तो मेरे का इससे क्या मतलब है। लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, जहां मर्जी का पेपर हो, हमारे महान भारत में किसी भी राज्य का हो, सवाल तो सेम ही है ना। सिलेबस तो यही, नरेशन ही है ना।
अब जम्मू में नरेशन थोड़ी कोई अलग है, लद्दाख में अलग है, उधर बिहार में अलग है। चलिए देखिए, ये आपका कल का पेपर है, ये मैं कल करा रहा था यहाँ पर लाइव में। आई विल शो यू। पहले आपको फ्रंट दिखाएंगे इसका। ये कल का पेपर है। लद्दाख में बोर्ड होता है बेटा जो पूरी यूटी लेवल कराता है एग्जाम, उसका नाम है LSSSB। कल का पेपर है, 2025 का पेपर कल का है। ये 1 घंटा 30 मिनट मिलते हैं आम बंदे को, जो फिजिकली स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको स्क्राइब पे होता है, 2 घंटे का वक्त उनको मिलता है। समझ रहे हैं? अब मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर था ये देखिए आप कसम से। ये देखो, विच लेक इज नोन एज अ फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया। इन इंडिया में कौन सा फ्लोटिंग लेक है? इसको बोलते हैं बेटा लोकतक लेक। क्या बोलते हैं? और ये मणिपुर में क्या है, समझ रहे हैं आप? ये मैंने खुद कई बार पढ़ा है, जब मैं पीडीएफ फाइल आपको देता हूं 2-2 हजार 3-3 हजार की। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या? अरे हमको पता है, हालांकि हम मैथ के लोग हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन से दिन को मनाते हैं? 27। कब होता है? क्या बात है। विच इंडियन स्टेट यूटी इज इनहेबिटेड बाय द अपतानी ट्राइब। इस अपतानी ट्राइब का दूसरा नाम होता है तनाव टाइप, TNAW तनाव। ये कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? अब मैं बोलता अरे ये हमारी किताबें जीएस नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। नॉलेज गेन करना चाहिए इंसान। सबसे लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सी हमारी है? ये पढ़ा है मैंने कई बार। NH44 श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक सबसे लंबा नेशनल हाईवे ये तो है। बोलो बेटा, अब क्या बोलोगे? ये पेपर कोई है इजिएस्ट पेपर। अच्छा, ये इंडस कहां से ऑरिजिन होता है? ये क्या कहता है? बोखारशू। ये तिब्बत में बोखारशू। इसमें कौन सी पोस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इंडिया में नहीं है? जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, ये है गवर्नर ऑफ RBI। ये जो है स्टेटरी पोस्ट होती है, ये RBI एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है। ये हु इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI? इट इज संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, बाकी ये सब मैंने करवाया हुआ है। अब देखना, ये मेरा मैथ है। हाँ, हलवा है। पहले मैं अंग्रेजी में आता हूँ, अभी अंग्रेजी क्लास। देखो बेटा, इसको बोलते हैं हम क्लूज पैसेज। क्या बोलते हैं? हलवा है ये। आने वाले अब एग्जाम कौन सा है? SSGD का है, टेरिटोरियल आर्मी का है। अब देखिए कैसे चमकेंगे आप। आज ही बोल रहा हूं मैं, जो बंदा मेरे साथ पूरी ईमानदारी चलता है वो जरूर चमकता है। जो मेरे साथ बेईमानी करता है, मतलब बेईमानी क्या हमारे साथ, मैं बोला पढ़ के आओ, पढ़ के नहीं आएगा, वो सिलेक्ट नहीं होता है। सीधी सी बात है। हम टीचर लोग एक ही नॉलेज सबको देते हैं। मेरे लिए भी दिलप्रीत भी वही है, नाजिया भी वही है, मुस्कान भी वही है, और आप बच्चे सारे ऐसे ही है ना, एक जैसे मेरे सामने। बंटी भी वही है, और ये बादल भी वैसा ही है। हर बच्चा मेरे लिए एक ही जैसा है, वो कहीं का भी हो। फिर क्या फर्क होता है कि कोई सिलेक्ट होता है, कोई रह जाता है? मैं तो एक जैसा प्यार सबको दे रहा हूं। अब टीचर पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग को सब को एक जैसा पढ़ा रहे हैं। फिर होता क्या है? आपकी नजर में हमारी एक जैसी इज्जत नहीं है। कोई हमें सच में गुरुजी मानता है, कोई हमें सच में स्पिरिचुअल फादर मानता है। वो कहता है सर ने बोला पढ़ के आओ, तो मैं कल किसी भी हालत में पढ़ के जाऊंगा। मुझे सर ने बोला है, मैम ने बोला है, मैं उनका हुक्म जो है वो नहीं टालूंगा। अब उसने इज्जत दी ना बेटा, अब देखिए उसको पूरी जिंदगी इज्जत मिलेगी। जिसने हमको हल्के में ले लिया, नहीं सर ने बोला पढ़ो, अच्छा मेरे पास टाइम थोड़ी था, जान तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो लगा उधर प्यार में, फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सीधी सी बात है। जितने लोग यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, हर एक से मैंने पूछा, मैंने कहा जिंदगी में कोई चक्कर था? कह रहा सर नहीं था। जिसकी जिंदगी में आजकल का ये प्यार नहीं है, सिलेक्शन वही देता है। जिसकी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन है ना, वो रह जाता है, क्योंकि ये प्यार उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। माँ का प्यार अलग है, ये वाला प्यार अलग है। समझ रहे आप?
अब जो बंदा आपसे बोल रहा है कि मुझसे बात क्यों नहीं की, 2 घंटा मुझे दे दो, तो वो आपको क्या जिंदगी बनाएगा? वो तो खुला आपका दुश्मन है ना। जो 2 घंटे आपने सिलेबस को रिवीजन में देने थे, वो आप गप्पू में लगाएंगे, तो खुद समझो दोस्त है दुश्मन है, बाकी आपकी मर्जी है। पापा मुझे प्यार करना है, ये देखो आपका क्लूज पैसेज है बेटा, ये मुझे मोहब्बत है आपसे तभी मैं नसीहत करता हूँ, वरना नहीं होता क्या। अब मैं आ रहा हूँ इस वक्त इस पे रीडिंग, देखो आया बेटा ये सवाल, बोलो ना, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इससे बाहर क्या आएगा? देखो अब इतना आसान सवाल है, अब मुझे बताओ, जब हमने पढ़ाया है, महरीन ने कहा बेटा सर वर्ब की फॉर्म्स पे पीडीएफ भेजना, पक्का भेजेंगे, जो आपकी डिमांड है पूरी करेंगे। रात के 12 बजे मुझे बोलो यहीं पे लाइव रहने का, बराबर रहूंगा, लेकिन सिलेक्शन आप देंगे, हमसे जितनी मेहनत चाहिए हम देंगे। बोलो क्या आएगा बेटा? ये सेंटेंस कौन सा है शाबाश, दब के बोलेंगे। ये सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव बोलो। नरेशन कौन सी है? डायरेक्ट है। कहां जाएंगे बोलो? इंटरेक्ट में। बोलो ही का क्या रहेगा? अब इसके बाद सेड के बाद लिसनर नहीं है, तो सेड का सेड ही रहेगा। सेड का टोल्ड टोल्ड तब बनता है जब इसके पीछे लिसनर होता है। लिसनर, तो यहां पे सेड का कामा के बदले में, अब आई किसके अकॉर्डिंगली बदलेगा? तो यहां ही लिखेंगे। अब यहां वर्ब कौन सा है? सेकंड फॉर्म में, तो आगे वो बदलेगा। बोलो ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या है? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट में कौन सा आएगा? आई वाज गोइंग। आई, तो क्या आएगा? ही के बाद क्या आएगा बोलो? गोइंग टू कॉलेज। अब जस्ट नाउ के बदले में क्या लेंगे? नाउ के बदले में आता है टीएचई देन। इसका आंसर हो गया समझ में बेटा? ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन था और इसका सवाल जवाब ये है। अब बताइए, हमने कहा सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, और अब्बासी सिलेक्शन भी होगी। ये रोज लाइन याद करनी है। ही का, सेड का, क्यों सेड का सेड बना? क्योंकि सेड के बाद अगर मी लिखा होता, हिम लिखा होता, ह लिखा होता, ठीक है, ही सेड टू मी, तो मैं सेड के बदले टोल्ड लाता। क्या लाता? क्योंकि सेड के बाद कोई सुनने वाला, सिर्फ वो सुनाया, ये नहीं पता किसको सुनाया। जब नहीं लिसनर हो तो सेड का सेड ही रहेगा। आई समझे? कामा के बदले में दैट आए। आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही रहेगा। अब यहाँ पास्ट में वर्ब है तो आगे टेंस बदलेगा। आई एम का क्या बनेगा? बाकी सेम रहा। नो का है देन। बात बोलो समझ में आया जी? ये कल का पेपर है 2025 का, कल का। अब सुनो, ये आपको एक सवाल मिला इस पे बेटा, नरेशन पे। अब देखो एक उस्ताद को कितनी फिक्र रहती है, नरेशन पे एक सवाल आया, लेकिन हमें कितने दिन नरेशन पढ़ाना पड़ता है। मेरे पास कल भी कुछ बच्चों का मैसेज फोन आया, सर मेरी सिलेक्शन जो वो 0.5 नंबर से रही। कितनी? कट ऑफ से 0.5। बताइए उसके दिल पे क्या क्या चुभा होगा। आपको सबसे एक बड़ी नसीहत है, एग्जाम में बेटा तुक्के नहीं लगाना, मेहरबानी फरमाना, मेरे खानदान पर एहसान रहेगा, तुक्के नहीं लगाना। क्योंकि आपके जो अच्छे नंबर भी होते हैं, जो आपके सही हुए, वो उनको भी नीचे गिरा देता है। तुक्के नहीं लगाना, जो नहीं आता छोड़ दो। इट इज बेटर टू लीव रादर गोइंग ऑन गेस वर्क। ओके, तुक्के नहीं लगाना, उससे आपका क्या होता है, जो सही भी किया वो भी गलत हो जाता है। ये देखो, ये देखो, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, क्या बोलते हैं उसको? जो दो दो लैंग्वेज बोलता है। बाइलिंगल आएगा ना, बाई का मतलब दो होता है, मोनो का मतलब एक होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, यूनिक का मतलब 1 होता है। तो क्या आएगा? बाइलिंगुअल। क्या आएगा? दो दो जबानें बोलने वाला। ओके, ये सब आपका बहुत इजी पेपर है। ये देखो, कोई मुझे बता सकता है कि सर ये पढ़ाई नहीं है? 10 माइल्स और ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 माइल्स के साथ आर आएगा, इज आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? ये मैंने पढ़ाया है, आपको भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सब्जेक्ट ने एक दिन वर्ब से कहा मैं तुमसे प्यार करूंगी, ये करूंगा, तो वर्ब ने भी कहा हम भी।
कबूल करेंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने कहा हमारी भी कुछ है ना? ऐसे तो शादी होती नहीं बेटा, देयर इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड मैरिज, है ना? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन लाइफ, लीगल वैलिडिटी होती है। अब देखो ये जो 10 माइल्स है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, क्या बोला? ये क्या है? वर्ब है। अब सब्जेक्ट ने वर्ब से पता क्या कहा? कहा अगर हम अकेले होंगे तुम भी अकेले आना, है ना? और अगर हमारे साथ कोई होगा तो तुम भी किसी को साथ में ले आना। तो 10 माइल सिंगुलर है तो आर नहीं आया, क्या आएगा? इज आएगा। आइए आसान है बेटा। 10 माइल्स में आप ये मत सोचना वहां एस लगा हुआ है, वो माइल्स है। नहीं नहीं नहीं, 10 माइल्स डिस्टेंस को शो कर क्या करता है? एंड डिस्टेंस इज ए सिंगुलर क्वांटिटी। क्या है? ऐसा मत बोलना मेरे पास 10 पेन्स, 10 कार्स। समझ रहे हैं आप? 10 माइल्स इट शोज डिस्टेंस, क्या करता है? शो। और डिस्टेंस सिंगुलर है इसलिए इज आएगा ना कि आर आएगा। क्या आएगा? तो 10 माइल्स के साथ आर है, इज आएगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं आप। देखो ये आपका इडियम फ्रेज आ गया। ये टर्न ए ब्लाइंड आई। ब्लाइंड आई का मतलब होता है ऐसे महसूस करवाना। ये इडियम है जिसे मुहावरा कहते हैं। इडियम का वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता नहीं है। इसका इडियम वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे वर्ड टू वर्ड मीनिंग होती। अब आप टर्न को बोलोगे मुड़ना, ब्लाइंड आई का मतलब होता है जो जिस आंख में रोशनी ना हो, अंधी आंख को मुड़ना, ऐसा इसकी मीनिंग है। अब देखना, कवर्ड अप, पेड, पनिश, प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस। इसका आएगा प्रिटेंडेड नॉट टू, ऐसे महसूस करवाना कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, अंधा महसूस करवाना। ऐसे होता ना, आप कभी कभार कोई चीज नोटिस कर रहे हो, अब आप देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी इतनी आंखें, 100 आंखें मुझे देख रही है ना? तो 100 आंखें मुझे लगातार देख रही है। अब मैं इधर मुड़ूंगा, आप नोटिस कर रहे हैं, फिर इधर मुड़ता हूं, हाँ जो भी एक्शन कर रहा हूं आप नोटिस कर रहे हैं। और मैं जब आपको पूछूंगा कुछ, तो आप ऐसे महसूस करवाओगे जैसे आपको पता ही नहीं है। जैसे मुझे यहां से सब कुछ दिख रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे आपके सामने होता हूं कि मुझे पता ही नहीं चल, है ना? जब कोई टीचर यहाँ पे आता है उसे सब पता है ना कि मतलब हाथ में मोबाइल आ रहा है नहीं आ रहा है, दिमाग इधर ही है या कहीं और जा रहा है। तो व्हाट इज दिस? हमें हमें दिख रहा है पर हम क्या करते हैं? प्रिटेंड कि हमने देखा। तो इसको बोलते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई। टर्न है देखकर अनदेखा करना। इसको लिखो आप, देखकर देखकर अनदेखा करना। अब जब भी कभी एग्जाम में आएगा तो यही याद रखना, देखकर अनदेखा करने को क्या बोलते हैं? टर्न है ब्लाइंड आई। तो आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कि सवाल आते हैं। मैं आप सबको ये यकीन दिलाऊंगा कि अगर आप चलेंगे ईमानदारी से तो अगली कामयाबी आपकी जरूर होगी। हम बोलते नहीं बेटा, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। एक्शन स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स। चिल्लाने से बेहतर ये होगा कि आपके रिजल्ट चिल्लाए, है ना? चलिए मैं आगे अब और एक सवाल लेता हूं। आपको ये सब नोट्स मिल जाएंगे जो मैं इधर बोर्ड पे लिखता हूँ, ये हैंड नोट्स। हम पूरी किताबें लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, आपको मजा आएगा जिंदगी में। एक सवाल मैं यहाँ लेना चाहूंगा। ये सीजीएल का सवाल पूछा है, नेक्स्ट लेवल का। मुझे पता है आपका एग्जाम कोई 10th लेवल का हो सकता है, 12th किसी ग्रेजुएशन लेवल का होगा, पर क्योंकि मैं हाई लेवल के सवाल इसलिए कराता हूँ क्योंकि अगर मुश्किल तैयार करोगे नीचे वाला खुद ब खुद हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? सवाल पूछा है सीजीएल ने, राधा सेट, किसने कहा? प्रीति बोलिए, किसने कहा? आप प्रीति हैं? राधा सेट, क्या? ज्यादा प्रीति ना बना करो। राधा सेट, why did not he forward his petition to me? Why did not he forward his petition to me?
ठीक है बेटा। Why did not he forward his petition to me? ये सवाल आपके सीजीएल का है और बहुत जबरदस्त सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके 4 ऑप्शन है। कितने हैं? 4 ऑप्शन में आस्क्ड नहीं लिखा हुआ, एनक्वायर्ड लिखा है। क्या लिखा है? एनक्वायर्ड का मतलब होता है पूछना, इंक्वायरी करना। तो अगर एनक्वायर्ड भी लिखा है तो भी सही है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? ऑप्शन में जो दिया जाएगा वही मानेंगे ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है नहीं कि हम यहां से लिखेंगे। खाली जगह को पूर्ण करने वाला सवाल है ही नहीं। पंडित जी स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चला जाऊं क्या? शाबाश। राधा सेड, राधा क्या है? स्पीकर है। अब मुझे बताओ, ये कोटेशन के अंदर सेंटेंस कौन सा है? ये असर्टिव है या इंटरोगेटिव है? ये सवाल पूछने वाला है, जवाब देने वाला है? तो सवाल जिसमें पूछा जाए उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण धवन मुस्कुराहट से बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, मुस्कुराहट से बोलना है, दांत नहीं खोलने हैं। बोलो ऐसे बोलो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरोगेटिव। हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, याद रहेगा। रिमा जी, आपका याद रखना है, सतवारी के पुल पे आपकी सिलेक्शन का फोटो आना चाहिए, साथ में प्रीति भी हो, अकेले नहीं। यहां तो दोनों का, अगले वाला जुमला आप खुद कहेंगे। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बोला? इसमें स्पीकर और लिसनर बदलता, जैसे असर्टिव में था, राधा का राधा ही रहेगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? बोलो बेटा। अब सेड के बदले में गुरुजी यहां टोल्ड नहीं आता है। सेड के बदले में यहां आना चाहिए था आस्क्ड, लेकिन ऑप्शन में आस्क्ड नहीं है, वहां उसने लिखा है एनक्वायर्ड। तो हम क्या लिखेंगे? बात समझ में आ रही है? दब के बोलो यार। अरे माय डियर लद्दाखी दोस्त, योथ, ठीक, योथ योथ योथ। अरे बोला करना यार, बोलता ही नहीं है क्यों? इनको क्या पता यूं क्या होता है? राधा आस्क्ड या एनक्वायर्ड? राधा आस्क्ड या दो में से एक आएगा। अब कामा के बदले मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन, बोलो मिलके, जो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे हो? मतलब डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उसमें हम इफ के, कामा के बदले इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मगर हमारा यहां सवाल डू डज से शुरू नहीं, किससे हुआ है? WH वर्ड से। किससे? अंग्रेज का बच्चा बीच में आया तो बोला रुको, मैंने कहा रुक गया। कहा कामा के बदले में इफ नहीं लाना, कामा के बदले में। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी जुबान है, वरना तुम्हारी जरूरत है हिंदुस्तानी से मुकाबला करने के लिए पेपर देना, इसलिए मान रहा हूं, वरना मैं उधर भी उल्टा लिख के आता। लेकिन क्या करे, फेल हो जाऊंगा, इसलिए मजबूरी है। कामा के बदले में यहां इफ लिखना। फिर क्या करेंगे? ये जो WH वर्ड है, इसका सीधा कान खींचो और सीधे नीचे ले आओ। तो यहां पे क्या आएगा? बोलो खींच के बोलो। यहां से समझ में आया? राधा का क्या रहा? बोलो ना, प्यार से बोलो। सेड के बदले में क्या आया? एनक्वायर्ड आया। कामा के बदले में या इफ। कोई पूछेगा क्यों, तो बताना सर ने कहा है, दम है तो सर के पास आ। क्योंकि यहां क्वेश्चन शुरू किससे हुआ है? WH वर्ड से। तो WH वर्ड जब आएगा तो कामा के बदले इफ या वेदर। अब WH वर्ड खुद ही लाना है। यहां तक कोई दिक्कत? मैं जो ऑप्शन देख रहा हूं तो हर एक में यहां तक सेम सेम है। क्या है? ऑप्शन भी तो देखने हैं ना। अगर 4 ऑप्शन में यहीं पर कहीं फर्क होता और 3 ऑप्शन अलग होते और ये वाला एक ही वाई होता तो मैं इसी को टिक मारता, आगे पढ़ता ही नहीं सवाल। लेकिन चारों ऑप्शन में यहां तक हर एक सेम है। क्या है? एक और जुमला बोलो आगे, दोबारा सुनिएगा दब के। आगे जब मैं यहां से जाऊंगा, यहां से मैं इसको थोड़ा यहां लिख दूं, इजाजत है? नहीं भी दोगे तब भी लिखूंगा। डिड नॉट
ही फॉरवर्ड हिज पिटिशन टू मी। मैंने शॉर्टकट में पी लिख दिया, समझ लेना। अब इसमें क्या है, पहले डिड क्या है बोलो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, इससे जब आपके सामने किसी भी, मिलके बोलो इसमें, अगर किसी के सामने भी अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है, मतलब डिड आया, क्या आया, तो टेंस हमेशा बोलो, टेंस टेंस पास्ट सिंपल बनेगा, क्या बनेगा, अगर डू डज आता तो प्रेजेंट सिंपल बनता, क्या बनता, अगर डिड आया तो क्या बनता है, तो ये टेंस कौन सा बनेगा, सारा बोलो मिलके, डन हो गया यहां तक। अच्छा, मैंने एक चीज पढ़ाई है, बचपन में भी आपने पढ़ी ही होगी, इतने बड़े हैं, आपने पढ़ा होगा जब नरेशन में पास्ट सिंपल है, क्या है, इसका चेंज किसमें करते हैं बोलो बेटा, पास्ट परफेक्ट में, किसमें करते हैं, दब के बोलो किसमें करते हैं, और पास्ट परफेक्ट में हैज हैव आता है, हैड आता है, गुरुजी क्या आता है, हैड आता है। तो मतलब मुझे इसको ऐसे लिखना था, he had not forwarded his petition to me, मतलब ऐसे में लिखता, एग्जाम्पल करो, बाद में इधर क्या चेंज आएगा वो बताऊंगा आगे। मतलब टेंस मेरा ऐसे रहेगा, टेंस मेरा क्या रहेगा, बोलो दोबारा बोलो मिलके बोलो, जब हम पास्ट सिंपल से प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड लाएंगे, क्या लाएंगे, तो डिड नॉट तो वैसे ही खत्म हो गया ना, डिड के बदले तो हैड आया। अब ही हैड नॉट फॉरवर्डेड हिज पिटिशन टू, यहाँ पे चेंज हो जाएगा बेटा, मैं आगे बताऊंगा और मैं सिखाऊंगा भी मी से आगे चेंज क्यों हुआ है, आई विल टेल यू ऑल दैट। अभी आप उसको मी रखो फिलहाल, मैंने इसको मार्क करे ना, ताकि बच्चे को समझ में आए ना, उसको बोलूंगा यहाँ ही आएगा, शी आएगा, ह आएगा, वो बोलेगा ना क्यों आएगा, तो क्यों का जवाब भी तो हम देंगे। पहले बोलो, यहाँ तो समझ में आया, मैं गाड़ी स्टेप वाइज चला रहा हूँ तो धीमे धीमे है ना, धीमे धीमे, समझ रहे, तो यहां अब सुनो, अगर ये हैड पहले लिखा होगा ऐसे, हैड ही नॉट फॉरवर्डेड हिज पिटिशन टू हर, एग्जाम्पल, अगर ये लिखा होता ना ऐसे, ठीक है जी, आने को तो यहाँ पे हर ही आएगा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अगर ये ही के बाद हैड लिखा है, ये एक बात है, अगर हैड के बाद बेटा, अगर ये हैड के बाद ही लिखा है तो ये क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, याद रखना, दब के बोलना। तो एक रूल बहुत गहराई वाला, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, तो ये बनता है असर्टिव सेंटेंस, क्या बनता है बोलो, इंग्लिश में आपका जुकाम दर्द बुखार सब उतर जाएगा, देखो कैसे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है तो इससे बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या बनता है बोलो बेटा। और नरेशन का रूल है, किसी को मत बताना, अपने पास रखना, नरेशन का एक रूल है कि जब भी आप डायरेक्ट से बोलो, जब भी आप इनडायरेक्ट में जाओ, किसमें जाओगे, तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सभी को असर्टिव में चेंज करना है, किसमें करना है, किसमें करना है, इंटरोगेटिव को, एक्सक्लेमेटरी को, इंपरेटिव को, ऑप्टेटिव को, हर एक को किससे बदलना है, किससे बदलना है, इसका मतलब है क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने, इसका मतलब यह है कि अगर 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 राधा का ये डायरेक्ट में जो है, इनडायरेक्ट में उसने ऑप्शन में हैड को पहले लाया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, हमारा, क्योंकि हमने क्वेश्चन को क्वेश्चन रहने, मिलके बोलो, समझ में आया, पूरा दिल में उतरा, आई शाबाश, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो बच्चे हमारे देखने के लिए आए हैं, मियाँ आपको पसंद आ रहा है ना, अरे बंटी जी डेमो के लिए आए हैं, पसंद आ रहा है, ओपन है ना, मैदान में आए हो तो फिर खुल के बात। अब सुनो, सब्जेक्ट के बाद क्या बनेगा, पहले आएगा तो क्या बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, ना जी, एक ऑप्शन तो हमारा यहीं से मिट गया। अब दोबारा देखिएगा सवाल क्या है, दोबारा पढ़ूंगा, राधा एनकर्ड, राधा वाई, तो पहले क्या आएगा बोलो, ही, फिर क्या आएगा, हैड, फिर क्या आएगा,
नॉट, हाँ, फॉरवर्डेड, फॉरवर्ड हिज का हिज ही रहता है, पिटिशन। अब सवाल है यहां पर, सर आपने मी नहीं लिखा, आपने हर लिखा है, क्यों? सवाल है ना, बोलो बेटा, सवाल है ना। अब सवाल, मैं आपको कल भी बोला, मैंने कहा हम छोड़ो हमारी बात, हम वरुण के एग्जाम्पल लेंगे और बादल की। एक रेसलिंग का मैच है, वरुण भी आया कैप्री में, बादल भी आया ग्लव्स लेके, पूरा तेल शेल मालिश करके आया। अब बादल ने कहा कि है कोई जो मेरे मुकाबले में आएगा? वरुण का बेटा बाहर आया, कह रहा हम आपके मुकाबले में। बताइए मुकाबला सजेगा क्या? बादल रिंग में आएगा क्या? नहीं आएगा, बेइज्जती नहीं होगी बेटा? अरे वरुण के बेटे से बादल मुकाबले में आए, शर्म नहीं आई? तो आप बोलोगे नहीं भैया आप नहीं, ए छोरे, पापा को बुला, अपने बाप को भेज, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शहनशाह, तो बाप को भेज। फिर उसके बाद वरुण आया खुद से, अब मुकाबला सजेगा। इसका मतलब ये है, आई जो है इसका बच्चा कौन है, बोलो बेटा? अब मी अगर लड़ने आया है, तो मी अगर लड़ने आया है तो शी मुकाबले में नहीं आ सकता है, आ सकती है, बल्कि शी भी अपने ही बच्चे को भेजेगा। अब शी का बच्चा कौन है, बोलो बेटा? ह है। तो यहां अगर मी आएगा तो इसका कौन सा आएगा? क्योंकि राधा क्या है, शी है। अब देखो मुकाबला तो सजना चाहिए ना, अगर वहां मी आया, बच्चा आया, तो शी क्या भेजेगा? अपने बच्चे को भेजेगा। नारी जी, अरे मोहल्ले में लड़ाई नहीं होती तो बच्चों के बीच में, पहले बच्चे लड़ते, फिर इसकी माँ आती है, फिर वो भी आती है, क्या कहा मेरे बच्चे को आ रहे हो, क्या कहा तुमने? फिर देखो एक फाइट बनती है। नहीं, वो पढ़ा नहीं आपने, वो गैब्रियल जिसके मुर्गी ने कहीं और अंडा दिया था, वो आती थी इसमें चिनार फर्स्ट में, जो आपका आता था ये, जम्मू कश्मीर बोस का इंग्लिश आता था, आपके जमाने में होता था ये? क्या 1857 की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, 2010 की बात कर रहा हूँ, तब आप थे ना? तो ऐसे देख रहे जैसे मैं भी कोई जापान से आया हूं, नहीं इधर की बात कर रहा हूँ यार। अब सुनिए ध्यान से, तो अब समझ में आया यहाँ पे क्या आएगा, बोलो? मी आएगा। क्या आएगा? मी नहीं आएगा, क्या आएगा? ह आएगा। देखो कैसे सर घुमाते हैं हम उनको। तो अब आंसर बन गया बेटा, क्या बन गया? शाबाश बोलो, शाबाश। राधा inquired why he had not forwarded his petition to, एक एक लफ्ज दिल में उतरा कि नहीं उतरा? ना, इधर मेरे सामने है सर, नहीं बोलना है, बाहर बोलोगे जी नहीं आया, इधर ही बोलना है। मुझे अच्छा पसंद तब आता है जब सामने हो, क्योंकि बेटा इलाज इसका मैं इधर ही कर सकता हूँ ना। जल्दी अब शाबाश, सब बोलेंगे, आपको सुनना बेटा सारे बच्चों को। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है 10 बार बोलोगे, मैं 11 बार रिपीट करूंगा, लेकिन इधर ही दिक्कत का हाल होना चाहिए। हाँ जी, जी बेटा दोबारा बोलो। डिड नॉट किधर गया? अच्छा देखो कितना अच्छा सवाल पूछा है कि डिड नॉट कहां, डिड नॉट के बदले में ही क्या ही हैड क्यों आया? सवाल है, सही सवाल है बच्चे का दिमाग में। देखो बेटा मैं आपसे कहूंगा ऐसे देखना जरा, शी एट पिज्जा, शी एट, ये कौन सा है? ये पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सा बोलो बेटा? अब आप बोलोगे क्यों है, उसके जवाब मेरे पास, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये बना पास्ट सिंपल टेंस। क्या बना? दब के बोलो, समझ में आ रहा है जी? अब सुनिए, पास्ट सिंपल टेंस। अब मुझे क्वेश्चन बनाना, तो मैं बोलूंगा ऐसे, डिड शी ईट पिज्जा, डिड शी ईट। अब ये क्या बना, बोलो बेटा? क्वेश्चन बना। क्या बना? क्योंकि जब आपके पास यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर यहाँ एट नहीं ईट आएगा, वर्ब की फर्स्ट आएगी, याद रखना। मैंने पढ़ाया है डबल पास्ट कंस्ट्रक्शन इज इनपर्मिसिबल इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं करता बेटा, दो दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। समझ में आया? अगर यहाँ डिड है, डिड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डिड के साथ फिर बेटा जी एट का लफ्ज, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन गलत है। आई समझ? इस पर भी सवाल आता है एरो स्पॉटिंग में। आप समझ गए? थोला थोला या पोला पोला। अब सुनो,
तो शी डिड ईट पिज्जा। अब आएगा, अब देखो डिड से क्या बना, ये क्वेश्चन बना। ए भैया सुनो, अब सुनो, अगर मुझे इसको चेंज करना हो पास्ट परफेक्ट में, किसमें करना बोलो बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, उसके बाद शी हैड ईटन, क्या बोला, पिज्जा। आई समझ बेटा, शी के साथ क्या आएगा, हैड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहली फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन, चौथी है ईटिंग, पांचवी ईट्स। आई समझ, तो यहाँ पे हैड के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई समझ बेटा। ए ये तो मैंने इस असर्टिव का असर्टिव बनाया, गुरुजी समझ में आया। ए भैया अब मैंने क्या करा, मैंने यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले लाया, क्या लाया, मिलके बोलो, मिलके बोलो, सब्जेक्ट से पहले क्या है बोलो, मैंने बोला ना सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब है तो क्या बनता है, क्वेश्चन। क्या बनता है, अब मुझे बताओ, यहां हैड है ना, हैड को पहले नहीं लाऊंगा, हैड शी ईटन पिज्जा। आई समझ में, इसीलिए क्योंकि असर्टिव को चेंज करूंगा तो ये हैड पीछे आएगा, और जब इंटरोगेटिव को चेंज करूंगा तो हैड आगे आएगा। और ये डिड के बदले में हैड क्यों आया, क्योंकि पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डिड नहीं हैड आता है। आई समझ बेटा, मैंने उस कलंदर से ग्रामर पढ़ी है जिनने यूनिवर्सिटी के लिखे हैं, और मैं अल्लाह का हाल था कर उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे। राइट नाउ सर इज 85+, आज भी सर 9 क्लास पढ़ाते दिन में। हमारे यहाँ कोई 85 साल का बूढ़ा होता तो वो चारपाई से नहीं खड़े हो पाते, लेकिन जिस उस्ताद ने ईमानदारी और जज्बे से पढ़ाया होगा उसकी नस्लें भी आबाद रहती है ना। बच्चों की दुआ लगती है ना बेटा, कोई दुआ करे ना करे पर रब तो देख रहा है। तो उन सर ने मुझे पढ़ाया, क्लास 6 में सर आए, और मैंने लाखों बच्चों को पढ़ा, मुझे आज गिनती में भी नहीं मेरे बच्चे कितने पढ़ाए हैं। और ये ग्रामर मैंने पढ़ी क्लास 6 में, कब, जिनमें जिनमें आजकल के बच्चे निभा निभी प्यार करते हैं, माँ बाप ने मोबाइल दे दिया है, बिगड़ गए। हमने तब की ग्रामर पढ़ी है, और ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रामर दूसरे दूसरे का मुकाबला कैमरा में बोलता है, किसी में दम तो आए, उस जमाने की है। अब समझ रहे, वो देखो मैंने कहा ना, जिंदगी बदलती है अच्छे उस्ताद से। ये इंस्टीट्यूशन की दीवारों से सिलेक्शन थोड़ी होती है, आपके पीछे हमदर्द टीचर होना चाहिए जो खुद जागेगा आपके सोने के बाद भी, कि नहीं फिक्र है कि ये बंदा सिलेक्ट हो जाए तभी रिजल्ट आता है, ऐसे थोड़ी आएगा। अकेले बच्चे की मेहनत से कहाँ आएगा, उसके पीछे टीचर लगना चाहिए। कल मुझे एक बच्चे ने कहा, आज वो आएंगे, वो आपके सामने खुद बताएंगे, सर अगर आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालते रहते तो शायद की सिलेक्शन नहीं होती। हमें अच्छे से याद है कि आपने 10 घंटे लाइव मैराथन किया था। आप यूट्यूब पे खोलो ना, जेकीपी का प्लेलिस्ट में जाओ, 10 घंटे लाइव किया लगातार, 10 घंटे इधर खड़े रहना। आप खुद मजदूर इतना नहीं काम करता, 10 घंटे लाइव रहना। एक दिन तो फिर रात को लाइव किया था, और रात के 2:30 बजे तक लाइव किया था, वो भी इसमें मौजूद है यूट्यूब पे। तो हमारी मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहती है बच्चों के लिए। थोड़ा सा अगर आप भी उसी मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बनेगी बेटा। आज के लिए इतना काफी, उम्मीद करो समझ में आया जी। अरे सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।